थोड़ा सा भागवत का परिचय आपको करा देते हैं कि जिस भागवत को आप सुन रहे हैं, जिस भागवत की कथा को आप सुन रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसको व्यास जी ने लिखा क्यों, और महाराज कितने अध्यायों में कितने श्लोकों के द्वारा इसका निरूपण किया गया। तो भागवत की परिभाषा है कि भागवतः पुरोक्तम इति भागवतम, जो स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है उसे ही हम भागवत कहते हैं। अर्थात ये कोई साधारण पोथी या ग्रंथ नहीं है, भगवान का स्वयं वांग्मय विग्रह है, जो उनकी वाणी से निकला है वही ये भागवत की कथा है। तो भगवान की वाणी से निकली हुई ये कथा कितने शब्दों में विभाजित हुई, बोले महाराज 4 शब्दों में इसका विभाजन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि पूरे शब्दों में इसका आप संधि विच्छेद करते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण। अब अक्सर आपने देखा है ना, महिलाओं को श्रीमती कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ जानते हैं? श्री अर्थात लक्ष्मी, और मति की देवी कौन है, बोले बुद्धि की देवी सरस्वती। तो जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करती हूँ वही है प्रत्येक नारी का स्वरूप श्रीमती। अर्थात इसीलिए नारी को संबोधित किया गया सर्वप्रथम श्रीमती लगा करके, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी है, जहाँ सरस्वती है, और दोनों की जहाँ सम्मति है उसी घर में सुमति है और उसी घर में संपत्ति है महाराज। क्योंकि नारी से ही विनाश है और नारी से ही विकास है। नारी चाहे तो घर को बना सकती है और नारी चाहे तो घर का नाश भी कर सकती है। इसलिए जहाँ श्री है और जहाँ सरस्वती है वही है श्रीमती। तो यहाँ पर कहा श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी को राधा कहिए या सीता कहिए या रुक्मणी कहिए, किसी भी भाव में लीजिए, लक्ष्मी लक्ष्मी ही है। तो श्री अर्थात लक्ष्मी, मद अर्थात विह्वलता व्याकुलता, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, भा से वैराग्य और ता से त्याग। दूसरे शब्दों में कहें तो भा से माना जाता है, भा शब्द कीर्ति वचनों, भागवत का अर्थ भा शब्द कीर्ति वचनों, गा शब्द ज्ञानवर्धक और वा शब्द वैराग्य युक्त और ता शब्द त्याग से युक्त महाराज। इसलिए कहा भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। जहां पर चारों का समावेश है वही है भागवत महापुराण। श्री अर्थात लक्ष्मी, मद अर्थात व्याकुलता, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग, और पुराण अर्थात कहा जाता है कि जितना पुराना उतना नया। आपने सुनी है ना भागवत कई बार, लेकिन जितनी बार सुनोगे उतनी बार ये नया लगता है। अर्थात चाहे इसे निरंतर आप सुनते रहिए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई अनुभूति, नया चीज प्रदान करने वाला होता है। इसलिए इसे पुराण की उपमा दी गई कि है तो बहुत पुराना, लेकिन महाराज जितनी बार सुनोगे उतनी बार ये उतना ही आनंद देने वाला और नया लगेगा। तो श्री का नाम सुना, राधा का नाम सुना, मन में व्याकुलता हुई, व्याकुल हुआ मन उसे देखने के लिए। अब उसे देखने के लिए कहाँ जाएंगे, बोले उसे देखने के लिए भक्ति का पहले प्रवेश चाहिए इस हृदय में। तो भा से भक्ति ने प्रवेश किया, गा से आपको ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ कि संसार में कोई न मेरा है ना मैं किसी का हूँ, सिर्फ ईश्वर मेरे हैं और मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो जब भक्ति ने प्रवेश किया तब तुम्हें ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो वैराग्य आया कि संसार में ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो वैराग्य के साथ जीवन में त्याग आया और त्याग के साथ ही समर्पण आया और तभी भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए नाम की व्याख्या इसकी ऐसी की महाराज। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के नाम में 5 शब्द आते हैं। भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। 5 तत्वों में ईश्वर निहित है और 5 तत्वों का ये भागवत महाराज। इसलिए इसका नाम क्या दिया, बोले 5 तत्वों के भगवान और 5 तत्वों का सुंदर ये भागवत महापुराण। और 5 तत्वों में निहित होकर के ईश्वर ने 5 तत्वों की सृष्टि में जन्म लेकर के 5 तत्वों से जो लीला की, वही 5 तत्वों का विवेचन करने के लिए ये 5 तत्वों का भागवत कथा सुनना अति आवश्यक है। इसलिए इसका नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें व्यास जी महाराज ने चतुर श्लोकी भागवत से इसका निरूपण किया।
द्वादश स्कंद, 335 अध्याय और 335 अध्यायों के अंतर्गत 18,000 श्लोकों में इसका सुंदर निरूपण किया गया।